पार्ट 2 की शुरुआत होती है। लियू टियान को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। दूसरे ही दिन टियान ऑफिस में पहुंच जाती है। लियू अपनी बीमारी मतलब आईआर सिंड्रोम के बारे में विस्तार से बताता है। लियू बताता है कि मुझे लाल रंग देखने से चक्कर आने लगते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ, और जब तुम मुझे टच करती हो तो मैं बेहोश नहीं होता हूँ। टियान बोलती है, पर मैं ही क्यों? तो लियू बोल देता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब तुम मेरे बारे में सब जान ही गई हो, तो क्यों ना हम एक समझौता कर ले जिसमें तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बन जाओ और तुम्हें इस कंपनी में डिजाइनर की जॉब भी मिलेगी। और फिर टियान ऑफर मान लेती है। दूसरे दिन टियान ऑफिस में काम करने के लिए पहुंच जाती है, जहां टैंग टियान को चीफ डायरेक्टर डिजाइनर से मिलवाता है और ऑफिस के सारे टीम मेंबर्स से भी मिलवाता है। टैंग बोलता है, सर आपको आज वेलफेयर होम में बच्चों की पेंटिंग एग्जीबिशन में जाना है, जहां आपको लाल रंग बहुत मिलेगा, क्यों ना आप मिस टियान को साथ ले जाए। और फिलहाल मिस टियान के पास कोई काम भी नहीं है। लियू टियान को बुलाने ऑफिस में पहुंच जाता है और टियान के कान में बोलता है, 5 मिनट में मुझसे पार्क में मिलो। टियान थोड़ा देर बाद ऑफिस से पार्क के लिए निकल जाती है। ये सब जियांग और गो देख लेते हैं और बोलते हैं, दाल में कुछ तो काला है। मिस्टर लियू, यह लाल रंग नहीं है और यहाँ कितनी देर बैठना पड़ेगा? लियू बोलता है, काम के नाम पर आराम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? इन फालतू कामों से और यहाँ बैठने से आखिर क्या ही होगा? तो बेहतर यही होगा मुझे डिजाइनर डिपार्टमेंट में मेरा काम करने दे। टियान पूछती है, यह आराम कब खत्म होगा? लियू को बुरा लग जाता है और फिर टैंग के साथ एग्जीबिशन में चला जाता है। रोज लियू का इंटरव्यू लेने लियू के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है, जहां सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर घुसने नहीं देता है। टियान रोज को देख लेती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? रोज कहती है, मुझे मेरे बॉस ने किसी अजीब बॉस का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है। टियान कहती है, तुम्हें उस सनकी बॉस का इंटरव्यू ऐसे नहीं मिल सकता है, मैं तुम्हारे लिए ट्राई करती हूँ। रोज थैंक्स बोलकर घर चली जाती है। फिर टियान डिजाइन डिपार्टमेंट में चली जाती है, जहां जियांग टियान से टकरा जाती है, जिससे सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। जियांग और टियान पेपर्स उठाने लग जाते हैं। जियांग को एक पेपर दिखता है जिसे वो लव लेटर समझ लेती है और फिर पूरी डिजाइनर ऑफिस में बात फैला देती है। टियान लियू को लव लेटर देने वाली है। उधर टैंग बोलता है, शराब के बारे में टियान को लेकर ऑफिस में अफवाहें उड़ रही है, टियाना आपको लव लेटर देने वाली है। लियू थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर मेरा प्यार जादू चलाने लगा। टियान मिलने के लिए बार बार मैसेज कर रही थी ताकि रोज के लिए इंटरव्यू सेट कर सकूं, लेकिन लियू बोलता है अब वक्त है टियान से थोड़ा दूर रहने का। और फिर टियान प्यार का इजहार करने से खुद को रोक नहीं पाएगी। और फिर लियू और टैंग डॉक्टर ली के पास जाने लगते हैं। टियान भागकर लियू का पीछा करती है। तब तक लियू और टैंग लिफ्ट में घुस जाते हैं। टियान सीढ़ी से नीचे जाती है, लियू को रुकने के लिए बोलती है। लियू और टैंग रुक जाते हैं और मन ही मन सोचता है, जरूर इस फाइल में लव लेटर होगा। और फिर इग्नोर करके गाड़ी में चला जाता है। टियान भी गाड़ी में घुस जाती है। लियू बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में ये लव लेटर है और मुझे तुम्हारे सामने ना नहीं बोलना है जिससे तुमको दुख हो। टियान लेटर दिखाती और बोलती, अपना कीमती चश्मा उतार कर देखो, ये लव लेटर नहीं है। लियू लेटर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, आपने कंपनी को इतना प्रॉफिटेबल बनाया है, हर इंसान आपके जैसा बनना चाहता है, क्या मुझे आपका इंटरव्यू मिल सकता है? टियान बोलती है, आपने सोचा भी कैसे मैं आपको लव लेटर दूंगी? आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। लियू बोलता है, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आम इंसान इंटरव्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि हम दोनों में रुतबे का बहुत फर्क है। तो फिर अब तुम ऑफिस जा सकते हो। फिर टियान गाड़ी से उतर जाती है और सोचती है, मुझे भी थोड़ा समझकर बोलना चाहिए था। और फिर लियू चला जाता है। लियू का कजन ब्रदर चाओ चाओ विदेश से वापस आ रहा होता है। लियू डेकोरेशन करके चाओ को सरप्राइज देता है। चाओ सोचता है, इसकी बचकानी आदत अभी तक नहीं गई। चाओ और लियू की बचपन से ही नहीं बनती थी। सारे लोग खाना खाने पहुंच जाते हैं। लियू बोलता है, अब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। चाओ बोलता है, मुझे ऑफिस में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जहां बिना काम करे पैसा बने। बोलो, दे सकते हो ऐसी कंपनी? लियू बोलता है, अच्छा तो तुम्हें कछुआ बनना है। सारे लोग हंसने लगते हैं। चाओ को बुरा लग जाता है और वहां से चला जाता है।